देखिए सेलिंग है कैश के अंदर 1766 करोड़ एंड ये सेलिंग यहाँ पे अभी फिर से दोबारा बढ़ चुकी है एंड कवर कर रखा है डीआईज ने, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे फ्यूचर्स के अंदर 691 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग है फ्यूचर्स के अंदर, जो कि मामूली सेलिंग है। लेकिन ऑप्शंस के अंदर इस बार यहाँ पे दोस्तों सेलिंग है, आप देख रहे हैं ऑप्शंस के अंदर सेलिंग है। ये डेफिनेटली एक फ्लैट की ओपनिंग की चाह रहे कि मार्केट एक फ्लैट ओपन हो, बट सिचुएशन कुछ अलग यहाँ पे होने वाली है। दूसरी चीज फ्यूचर्स के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग है, तो फ्यूचर का डेटा यहाँ पे बिल्कुल नील है, यानी कि आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ये लोग फ्लैट होते ही निकाल जाएंगे अपने ऑप्शन वाले डेटा से, ये कोई खास मायना नहीं रखता इनका, ठीक है। इन्होंने सोचा कि फ्लैट ओपन होगा और इसका फायदा इनको मिल जाएगा, देन उसके बाद ये अपने हिसाब से मार्केट को सर ड्राइव करेंगे, क्योंकि फ्यूचर के अंदर कोई चीज़ इनका है नहीं। फ्रेश सेलिंग या बाइंग ये लोग कर सकते हैं। अब डिटेल में सेलिंग करेंगे या बाइंग इसको समझते हैं आगे। नाउ इस एक्सपायरी के लिए पुट कॉलेज है, जो कि 23 मार्च को यहाँ पे एक्सपायरी है। मंडे को थोड़ा सा ध्यान देना, मार्केट सेटल होने में कल कुछ अलग ही मार्केट का मूव रहेगा यहाँ पे। 0.69 बैंक निफ्टी 0.79। अब हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, मार्केट तो ओवर सोल्ड ऑन में था, थोड़ा सा हल्का हुआ, आपने को हल्का कर दिया, लेकिन हल्का होने का हल्का तो हुई लेकिन ग्रीन में फिर भी नहीं आई, ये सबसे दुख की बात है भाई, दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे को सर डर लग रहा है, पीसीआर से मेरे को बड़ा डर लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेटा बहुत खराब है। 29 मार्च को यहाँ पे एक्सपायरी है। 1.05 निफ्टी तो कुछ है, लेकिन अब आगे क्या, आप फिर भी अच्छा खासा मूव था, उसके बावजूद भी नहीं संभला। बैंक निफ्टी तो पूछो मत यार, 0.9। बैंकिंग सेक्टर में तो पूरी गाज गिरने वाली यहाँ पे, वो समझाता हूँ मैं आपको आगे। बट इंडियन मार्केट है उतना खतरनाक नहीं है, मौके ही हैं सर, गिरेगा तो पक्का, ऐसा नहीं मत समझना कि नहीं गिरेगा, लेकिन समझते हैं आगे। ओके सीधे दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल क्यूज पे नजर डालते हैं। यहाँ पे अब थोड़ा सा सर ध्यान दीजिएगा, मैं बिल्कुल सीरियसली आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ क्या चल रहा, पैसा जा कहाँ रहा है इक्विटी से। अगर देखेंगे सबसे पहले मैं यूएस के स्टॉक कवर करता हूँ आपको, फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। फिर जा कहाँ रहा है वो पता चल जाएगा। एप्पल देखिए, एप्पल देखो यहाँ पे गिरा है, अल्फाबेट थोड़ा सा ऊपर है, ये भी गिरे रहा है उससे। टेस्ला देखेंगे गिरा है, कब से गिरने में ही है। अमेजॉन देखो 1.09%, नेटफ्लिक्स गिरा है, मेटा प्लेटफॉर्म गिरा है 4.55%, बैंक ऑफ अमेरिका 3.97%। ये तो बिल्कुल करेसी हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से पूरा पैसा निकल रहा है इक्विटी से, लगातार निकल रहा है, ये जा कहाँ रहा है इसको समझाता हूँ आगे। नॉट ओनली इक्विटी, अगर आप देखेंगे बॉन्ड पे भी किसी का भरोसा नहीं है, बॉन्ड लगातार गिर रहे हैं। अगर 2Y नहीं है यहाँ पे, देखो 10Y है, 30Y है, 5Y है, 3 मंथ है यहाँ पे, ठीक है। बाकी हैं ये तो फ्यूचर से होगी आपके, तो यहाँ पे 2Y नहीं है, वो आपको चार्ट पे समझाऊंगा, ठीक है। US 2Y 2 साल का जो बॉन्ड है, वहाँ पर तो 7% क्रैश हो गया है। कितना? 7% क्रैश हो चुका है वो, ठीक है। यहाँ भी क्रैश हो ही रही है, ये भी गिरी रही है। अब यहाँ से इसका तो फायदा मिलना चाहिए, जी हाँ, इसका कंपनियों को फायदा भी मिलेगा, लेकिन दिक्कत सर यहाँ पे बैंक सेक्टर के अंदर जिनका एक्सपोजर है उससे दिक्कत हो रही है यहाँ पे, ठीक है। केवल बैंक सेक्टर, हालांकि बॉन्ड गिरने से इनको फायदा होता है, कंपनियों को फायदा होता ही होता है, वो तो सिंपल सी बात। लेकिन अभी डर कुछ अलग है सर, जो इनके अंदर एक्सपोजर है। बैंकिंग सेक्टर एक नींव होती है किसी भी अर्थव्यवस्था की, पूरे ग्लोबली एक रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं ना, सब कुछ इससे जुड़ा है। कंपनी बर्बाद हो तो चलेगा, लेकिन बैंकिंग सेक्टर बर्बाद नहीं होनी चाहिए सर, उससे भी दिक्कत आती है, ठीक है। हालांकि इंडियन सिचुएशन अलग है। अब बढ़ता हूँ आगे दिखाता हूँ। गोल्ड प्राइस देखो, चार्ट पे भी समझाऊंगा। गोल्ड के अंदर बिल्कुल सर स्पाइक। क्रूड कितना गिरेगा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्रूड के टारगेट बता रखे हैं, बिल्कुल फाइनल टारगेट पे पहुंच चुका है, ठीक है। गोल्ड देखो यहाँ पे 3.68% एंड सिल्वर यहाँ पे 4। देखो गोल्ड देखो, केवल गोल्ड के अंदर स्पाइक, पैसा यहाँ जा रहा है। किसका पैसा जा रहा है यहाँ, वो भी समझाता हूँ। देखो चलिए सीधे न्यूज़ पे आ जाइए, मैं कुछ जरूरी चीज़ दिखा रहा हूँ। आरबीआई इमर्ज एज द लार्जेस्ट गोल्ड बायर अमंग द सेंट्रल बैंक अक्रॉस द ग्लोब। आप देख रहे हैं ये कब से, हमेशा हम लगातार चर्चा में भी आ रहा, इंडिया भाई इतना ज़्यादा गोल्ड बाय कर रहा। और उसके बाद अब डेटा देखना है यहाँ पे, 2021 के अंदर 77.5 मैट्रिक टन। उसके बाद 2022 के अंदर यहाँ पे देखो 31.25 मैट्रिक टन। आप देख रहे हैं लगातार गोल्ड बाइंग चल रही है इंडिया के अंदर। आरबीआई खासतौर पे लगातार गोल्ड बाय कर रहा है, लेकिन क्यों बाय कर रहा है? क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व जो हमारा वो निकल रहा है एंड गोल्ड बाय कर रहा है। इससे हमारी जो स्टेबिलिटी है फाइनेंस के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, वो बहुत जबरदस्त बनी हुई है। अभी हम दुनिया के अंदर ये मान के चलो कि सबसे अच्छी पोजीशन पर रहेंगे। एंड चाइना ऑल्सो, चाइना के अंदर भी है, ऐसी बात नहीं, चाइना ने भी सबसे ज़्यादा जो गोल्ड बाइंग करके चाइना और रशिया ने बाय करके सर, चाइना रशिया। देन थर्ड नंबर पे इंडिया है, नोट कर लेना। ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है आरबीआई की। और जबकि अगर आप देखेंगे फेड बिल्कुल पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पे फेल हुआ है। फेड
पूरी तरह से फेल हुआ है अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर। ना इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहा तो कंपनियां बर्बाद होती हैं, ठीक है। अगर फिर से वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाता है तो फिर दिक्कत दूसरी आती है, इन्फ्लेशन रोक नहीं रही है, वो दिक्कत आएगी। तो कई चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है सर, यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी चल रही है यहाँ पे, और पता नहीं कितने बर्बाद होंगे अभी, ठीक है। तो समझेंगे धीरे धीरे क्या स्ट्रेटजी हमको यूज करनी है। आप समझ गए इंडिया कितना स्मार्ट था यहाँ पे। तो इंडिया के अंदर जो भी गिरावट होगी मौका ही मिलेगा वहाँ पे, फिर बता रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त। ओके चलो, आप बोलेंगे सर ये तो गोल्ड के अंदर जा रहा है, गोल्ड में होता है, बिटकॉइन ऑल्सो, ये पैसा बिटकॉइन के अंदर भी जा रहा है सर। आप देख रहे हैं बिटकॉइन कहाँ था यार, आप देखो यार 27,000 पहुंच गया अभी, ये 27,435, ये बिल्कुल 20 से नीचे आ गया था, 20,000 से नीचे काम कर रहा था, 20,000 से नीचे 16,000 15,000 पे काम कर रहा था, ठीक है, $16,000 $15,000, अभी कहाँ पहुंच गया 27,000, पूरा कवर कर चुका है यहाँ पे। इट मीन्स शॉर्ट टर्म के लिए पैसा स्पाइक यहाँ हो रहा है बिटकॉइन के अंदर एंड गोल्ड के अंदर, बाकी कहीं पैसा नहीं जा रहा सर यहाँ पे, ठीक है, ना क्रूड ऑयल ना कहीं इनके ऊपर हो रहा पूरा। सिल्वर ऑल्सो, तो प्लीज़ गोल्ड को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, गोल्ड के अंदर कितना स्पाइक आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। भाई बिटकॉइन के अंदर भी जिन लोगों का लॉस था ना वो कवर करने का बहुत ज़्यादा जबरदस्त हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी और कितना बढ़ेगा कुछ पता नहीं, और बढ़ेगा यहाँ पे, पैसा कहाँ डालेंगे, इन्वेस्टर को एक जगह तो डालना है सर, एक जगह डालना ही है, बिटकॉइन एंड गोल्ड यहाँ पे भी सबसे बेटर जगह है यहाँ पे, ठीक है। एंड इंडियन मार्केट आल्सो, इंडियन मार्केट में भी कभी भी स्पाइक आ सकता है इस कंडीशन में जिस तरह की सिचुएशन है। ओके सीधे ग्लोबल इंडस्ट्रीज फ्यूचर, एक्चुअली बियर ग्रिप थोड़ी सी यहाँ पे टाइट दोस्तों हुई है, हो चुकी है। US30 देखेंगे यहाँ पे 1.29, बैंक निफ्टी US500 1.12%, US टेक 100 0.49%, स्मॉल कैप भी यहाँ पे 1.69%। एंड तो देखने वाली चीज़ है सर विक्स और यहाँ पे स्पाइक हो चुका 12%, यानी कि आप देखो यार जब एक कम आ रहा तो 1% के करीब कम आ रहा, लेकिन जब स्पाइक हो रहा तो करीबन 12% 15% ऐसा, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है यहाँ पे, विक्स अगर इस तरह से यहाँ पे हरकत कर रहा तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑल ओवर सारे ही यहाँ पे हरे निशान से लाल निशान में कन्वर्ट हो रखे हैं लास्ट क्लोजिंग सेशन के अंदर, ठीक है। निफ्टी केवल छोड़ के यहाँ पे यस निफ्टी 50 पे यहाँ पे भी रेड निशान में क्लोजिंग दे रखा है, 17,000 से ऊपर 17,193 इसका हाई था, 17,000 इसका यहाँ पे लो था। अब नीचे क्या बनाता है इसको समझेंगे, चार्टर ऑप्शन चेन, बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर है 1.11%। ओके एक और बहुत खास पूरी दुनिया की जिस चीज़ पर भी नजर रहने वाली है, US फेड पॉलिसी, जो कि 20-21 को ही मीटिंग है, 20-21 को मीटिंग है, बहुत अहम डिसीजन यहाँ पे दोस्तों होगा। चलिए सीधे दोस्तों यहाँ पे चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, फाइनल स्टेप, उसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शन चेन देखेंगे चार्ट के बाद, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो है यहाँ पे US2Y। इसके अंदर आप दोस्तों फॉल देख सकते हैं, कितना बड़ा फॉल है, अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। 7.57% देखा आपने, 7 अभी जो क्लोजिंग है 3.484 पे यहाँ पे क्लोजिंग, एंड 7.57% का ही बहुत बड़ा फॉल है, वो भी यार बॉन्ड के अंदर इतना बड़ा फॉल है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर से भरोसा उठ गया, इसका मतलब ये सीधी बात ये, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ वो है सर गोल्ड यार कहाँ पहुँच गया, देखो सबसे पहले मैं MCX दिखाऊंगा, MCX ही देख लो, ये तुरंत से कितना बड़ा स्पाइक यहाँ पे हुआ है। RBI तो पहले से खरीद ही रहा है भाई गोल्ड, यहाँ से पीछे से गोल्ड खरीदते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत स्पाइक, यहाँ से जो स्पाइक आ रखा है ना बहुत खतरनाक स्पाइक है सर यहाँ पे, ठीक है। 2.37 लगभग टोटल जो रैली हो चुकी है ना यहाँ से यहाँ तक, जो ये अचानक जो रैली इसके अंदर हुई है लगभग 1 2 3 4 5 6 7 दिनों से, एक हफ्ते से, एक हफ्ते की जो रैली है अनबिलीवेबल, 8.94% वो भी गोल्ड दे रहा है आपको, जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ये तो धीरे धीरे चलता है भाई, तो इस तरह की सिचुएशन गोल्ड के अंदर ये बहुत डेंजरस सिचुएशन भी हो सकती है, एकदम खड़ा है देखो, ऐसी बात नहीं, पहले भी इस दौरान भी इस तरह का हुआ था, लगभग आप देखेंगे फरवरी 2022 के अंदर भी स्पाइक हुआ था इसके अंदर, ऐसी बात नहीं, प्राइस इस टाइम भी है। स्पेन थोड़ा सा क्या है कि सीरियस कंडीशन है, US जो बॉस है भाई उसके बैंक गिर रहे हैं अभी, धड़ाधड़ गिर रहे हैं पत्ते की तरह। और दूसरा क्रूड के भी टारगेट दोस्तों मैंने यहाँ पे दिए थे, वो लगभग यार सेकंड वाला भी कंप्लीट होने वाला है, यहाँ पे थोड़ा बच गया 5,257, 1 लाख का भी प्रॉफिट एक लॉट के अंदर यहाँ पे बन रहा है भाई, सीधी बात है, ठीक है। और गिरावटें कंटिन्यू है, ये रुक ही नहीं रही यहाँ पे। सीधे बढ़ते हैं निफ्टी की तरफ, निफ्टी में क्या करना है एक्चुअली यहाँ पे देखो, वो वीकली जो हमारे पास पैटर्न था एक, वो मैं आपको दिखा दूँ एक बार, और मैंने हटा दिया था वो, क्योंकि वहाँ से कंफर्म चीज़ें हमको फिर से रिवाइज होंगी, ठीक है। वीकली पैटर्न के अंदर तो टारगेट अभी तक यहाँ पे हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं, थोड़ा सा आया तो था यहाँ तक, देखो आया था फिर यहाँ तक गया फिर वापस चला गया, एंड देन अभी भी अगर वापस आता है तो इसके अंदर ठीक ठाक फॉल अभी भी हो सकता है यहाँ पे 2% तक, 2.22%, इवन ये थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है या इन लेवल तक 16,526, लेकिन
16,800 लेवल या 750, ये परफेक्ट। 16,800 एंड 16,700, इसका जो बीच का है ना लेवल, ये बहुत बढ़िया लेवल है निफ्टी के लिए, ठीक है। इस पर फोकस करेंगे। ऊपरी लेवल जितना ऊपर जाएगा, मार्केट हो क्या रहा है यहाँ पे, मार्केट में फिर से ध्यान देना, मार्केट अगर ऊपर ट्रेड करता है, हो देखो ऊपर खुलता है, फिर यहाँ पे 2 रेड बनाता है ऊपर, तो समझ लेना कि बहुत बड़ी गिरावट होने वाली है, ठीक है। ऊपर खुलता है तो, अगर नीचे खुलता है 2 रेड बनाता है, तो इस कंडीशन में फिर वो स्पाइक करता है प्राइस, तो वहाँ पे ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे हम, ठीक है। अगर ऊपर करता है 2 रेड बन गया, तो तुरंत वहाँ पे खरीदने का, कि ऊपर जाएगा फिर खरीदूंगा, ऐसे नहीं, वहाँ पे तो आना ही आना नीचे से, ठीक है। ऊपर से नीचे आएगा ही आएगा, कम से कम सेकंड हाफ में तो फिर भी आना है यहाँ पे, ये सूचना होने वाली है आगे। चलिए, यहाँ पे मेरे पास अभी कुछ है नहीं, कोई पैटर्न भी इस तरह के है नहीं सर कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ अभी फिलहाल के लिए। कल के सेशन के लिए जो फ्रेश चीज़ें बनेंगी उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी कुछ नहीं है, लास्ट दिन वहाँ पे स्पाइक आया था, तो वो हमने यहाँ पे देख लिया था, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ को वो जो हो गया उसको छोड़ दो, वीकेंड खराब रहता है हमेशा, एंड फर्स्ट डे भी बहुत ज़्यादा डेंजरस रहता है। सीधे बैंक निफ्टी में नजर डालेंगे। एक्चुअली बैंक निफ्टी में है क्या, या एक बार चेक कर लूँ, यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं है कलर पर, या ठीक है। बैंक निफ्टी में भी कोई पैटर्न नहीं है, 1 आवर्स के अंदर कोई पैटर्न नहीं है, एंड सीधे बोलते हैं 30 मिनट कोई पैटर्न नहीं है। अब मैं बढ़ूंगा, मंडे को मज़ा तो आएगा। एच निफ्टी में देख लेता हूँ, लास्ट क्लोजिंग कहाँ दे रखी है, बहुत बुरी क्लोजिंग दे रखी है भाई, 0.66%, 117 पॉइंट सर डाउन है। एच निफ्टी नोट करो, एच निफ्टी 117 पॉइंट डाउन है सर, -0.68%, ये खतरनाक है। 0.68% अगर ये डाउन है, इसी हिसाब से मार्केट ओपन होती है सर। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर इस हिसाब से ओपन होती है तो 0.68%, ओके। मैं निफ्टी में देखता हूँ 0.68% कहाँ होगा इसका, है ना, ये भी तो पता होना चाहिए हमको। अगर एक्चुअल निफ्टी में यहाँ पे दिखाऊँ आपको, मैं पूरा बता दूंगा आपको यहाँ पे कहाँ। अगर इसी हिसाब से एच निफ्टी के हिसाब से ओपनिंग होती है 0.68%, 0.68%, 0.68%, ओके, अराउंड यहाँ तक, हाँ यस, 17,000 के आसपास जो सपोर्ट लेवल है, 17,000 पे जो सपोर्ट लेवल है, वहीं पे सर ये ओपन हो रहा बिल्कुल यहाँ तक, ये गैप मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रहेगा, 17,000 अगर ब्रेक होता है तो 200 पॉइंट नीचे, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। सपोर्टिव लेवल जो है हमारे पास ये है, ठीक है। इन दो चीज़ों को नोट कर लेना, यहाँ ओपनिंग है, यहाँ सपोर्ट है। अगर 0.68% ये डाउन हो रहा, तो आप बोलेंगे यार बैंक निफ्टी कितना डाउन होगा, ये भी तो क्वेश्चन है। बैंक निफ्टी हमेशा उससे डबल काम करता है, क्योंकि गिरावट ही इसके उससे हो रही है। बैंक देखो, निफ्टी में कोई दोष नहीं है इस बार, दोष इस बार बैंक निफ्टी में है, ठीक है। तो ये डबल गिरेगा। अच्छा, आप बोलेंगे कितना गिरेगा, देखो इसके डब्ल्यू पैटर्न वाले क्रॉस ओवर तो बढ़िया था यार, ठीक है, ये बढ़िया था, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो रही है यहाँ पे, तो क्या करें। तो यहाँ से लेके 0.68 मीन्स 120 पॉइंट, 1.20% अराउंड यहाँ पे 1 पॉइंट, या अब नोट करना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। यहाँ तक की ओपनिंग सर यहाँ तक हो सकती है 38,914, ओके। 38,000 हम करेंगे क्या, वो समझना। ओपनिंग यहाँ पे 38,914 तक का यहाँ पे लेवल लग रहा है, जो गिरावट यहाँ से गैप डाउन देखा, गैप अप देखा, तो फिर और जैकपॉट बनेगा यहाँ पे, फिर 40 के आसपास बनता है, तो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे तो मजा आएगा ट्रेड करने में, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। जितना ऊपर जाएगा उतना मजा आएगा सर, ठीक है। अगर ऊपर जा रहा हो तो बाद में ट्रेड करेंगे ऊपरी लेवल पे, समझेंगे ऑप्शन चेंज करते हैं। लेकिन नीचे अगर खुलता है तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे 38,600, यहाँ पे ये सपोर्ट थोड़ा बढ़िया है नीचे वाला, इससे नीचे काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऊपर को नहीं करना काम, क्योंकि इसके जो टारगेट है, फिर बता रहा हूँ, इसके टारगेट बैंक निफ्टी के इधर है सर 36,851, ठीक है। यहाँ के टारगेट है, इतना सरल में, इतने सस्ते में मत लेना इसको, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ से शुरू हो जानी चाहिए, मैंने ऑलरेडी वीडियो निकाल रखी है, वो घबराना नहीं, डरना नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। वो कैसे करना है पूरी स्ट्रेटेजी आपको बता रखी है। चलिए सीधे सर यहाँ पे बैंक निफ्टी के लेवल्स पे नजर डालते हैं। क्रूशियल सपोर्ट 39,000 पे आपका है, ओके, 39,000। तो यहाँ पे जो हमने अभी तक देखे करंट अफेयर्स, हर चीज़ हमने सब कुछ यहाँ पे कवर किया, तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है 39,000, देन उसके बाद 30,500, इवन मैंने इसके टारगेट 37,000 की यहाँ पे टारगेट है, 37,000 की भी यहाँ पे टारगेट है। ओपनिंग यहाँ पे कहाँ हो रही है, ओपनिंग कहाँ हो रही है 38,900, इससे नीचे ओपनिंग तो पहले ही दिखा दिया मैंने आपको, चार्ट के अंदर दिखाया कि नहीं दिखाया। चार्ट के अंदर की ओपनिंग यहाँ नजर आ रही है सर, यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे चलो एक हल्का सा एक चांस अगर ले लें तो कोई पैटर्न बनना तो ठीक है, नहीं तो वेट एंड वॉच, आने दो मार्केट को, थोड़ा नीचे आने दो। इससे नीचे 38,500 भी रिस्क किया, 38,000 मैंने यहाँ पे लगा नहीं रखा। ध्यान दीजिएगा, जो नोट करना है, जो हमारे जहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मेरे को नजर आ रहे हैं 38,500, ये भी है, इसमें भी थोड़ा फोकस करेंगे। एक स्पाइक यहाँ से जरूर आएगा, स्पाइक देगा, उसका फायदा उठाना। स्पाइक कितना देगा ये, अगर स्पाइक दे दे 200 या 300 पॉइंट, 300 पॉइंट के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। 300 पॉइंट ऊपर को आएगा, फिर गिरेगा मार्केट, गिरना तो ही,
लेकिन 300 पॉइंट यहाँ से स्पाइक जोड़ देगा। देन उसके बाद 38,000 को हिट करेगा। फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा बनेगा 38,000, वो नोट करना, कॉल जितना नीचे गिरेगा उतना अच्छा कॉल बनेगा नीचे साइड को, ठीक है। अगर ऊपर को जाता है तो 40,000 रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे पुट के लिए चांस तो बनता है सर इस कंडीशन में मार्केट के 40,000 पे चांस बनेगा, क्योंकि इससे ऊपर सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट 40,200 इवन यहाँ पे भी पुट के लेवल है। लेकिन एक चीज़ और बनी है, एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, क्रूशियल रेजिस्टेंस 41,000 पे सर, यहाँ तक की रैली भी दिखा रहा है। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा सेटलमेंट प्रोसेस, ये जो पोजीशन बनी है ये थोड़ी सी फेक पोजीशन होती हैं जब ये वीकेंड होता है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि लोग यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग करते हैं सर। तो दिक्कत सबसे, और ऑप्शन राइटिंग किस तरीके करते हैं, हैजिंग वाली, तो वहाँ पे पूरा हैज पैटर्न यहाँ पे बन जाता है, जिससे पूरा डिस्टर्ब हो जाता है ऑप्शन चेन। तो मंडे को जो ट्रेड होगा ना, मंडे सोमवार मंगलवार के दिन, सोमवार क्रॉस होने के बाद मंगलवार के दिन ट्यूसडे को, तो बहुत अच्छा ट्रेड होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कॉल के लिए मैंने आपको बता दिया, पुट के लेवल हमारे पास 42,000 पे हो गए, ये पुट के लेवल है। एंड कॉल के हमारे पास ऑलरेडी 38,500, यहाँ पे भी रिस्क है सर 39 पे, यहाँ पे रिस्क मेरे को लग रहा है, ठीक है। कोई चांस ले सकता है तो अलग चीज़ है, बट वेट एंड वॉच। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, सीधे निफ्टी में। निफ्टी के अंदर 17,000 पे आपके पास सर यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट है। अब जो ओपनिंग आ रही है, ओपनिंग आपने देखा 17,100, तो भूल जाओ आप, ये तो ब्रेक होना ही है। चलो इससे ऊपर निकल गया तो अलग सिचुएशन बनेगी यहाँ पे, आई डोंट नो। 17,200 पे तो मेरे को लग रहा है कि रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चांस बनता है सर, ठीक है, चांस तो बनता है 17,200, तो यहाँ पे बनता है। एंड 17,000 सपोर्ट जोन है यहाँ पे, ये अगर ब्रेकआउट तो, क्योंकि इसके आसपास हो रहा है, तो कोई चांस लेगा तो यार बहुत मुश्किल है, ठीक है। स्टॉप लॉस लगा लेना, एक चांस मिल सकता है। अदरवाइज 16,800 ही बेस्ट लेवल है, 16,800 यहाँ पे बनेगा कॉल का लेवल। एंड इससे नीचे 16, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पाइक होगा, यहाँ पे 50 आसपास 50 पॉइंट या 60 पॉइंट आप ले सकते हैं इसके अंदर बेस्ट, ओके। और उसके बाद हम फिर से गिरावट यहाँ पे शुरू हो सकती है, ये सिचुएशन यहाँ पे मार्केट के अंदर है। 17,200 अगर ब्रेक हो गया यहाँ पे भी स्टॉप लॉस, देन उसके बाद एक छोटा मोटा मूव, तो क्या बोलूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस तो यहाँ पे भी अच्छा खासा है, मैंने तो इसको माप ही नहीं कर रखा है, देख रहे हैं रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, हर जगह यहाँ पे राइट ऑप्शन राइटिंग है भाई यहाँ पे। तो पुट साइड में उतना ज़्यादा नहीं है, तो गिरावट की संभावना यहाँ पे ज़्यादा नजर आ रही फिलहाल। मंडे को देखेंगे सर क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। ज़्यादा जल्दीबाजी मतलब बिल्कुल मत करना, मंडे सेशन को बता देंगे जब कोई पैटर्न बनेगा, कोई लेवल बनेगा। वीकेंड मेरे लिए बहुत खतरनाक रहता है।